student. Welcome to class. Okay. So student, now which subject we are going to study? EVS. Which subject? EVS. Okay. So shall we start? First of all, we are going to write day. Okay. See, 20 July 2021. Okay. And day Tuesday. Tuesday. Class 3. Which subject we are going to study? EVS. Okay. So student, we have already finished 2 lessons. First lesson, our environment, and second, so many kinds of animals. So, what is the name of our third lesson? Animal shelter. Third lesson, animal shelter. So student, what is the meaning of shelter? शेल्टर का मीन क्या होता है? जल्दी बोलो. शेल्टर मीन्स क्या? शेल्टर मीन्स हम जहाँ पर जिससे हमें आसरा मिलता है, जहाँ हम रहते हैं, छत. ओके. सो ये इस लेसन में हम शेल्टर, घर के बारे में पढ़ेंगे. ओके. हमारा घर, एनिमल्स के घर, एनिमल्स के भी घर होते हैं ना शेल्टर. तो एक ही टाइप का होता है क्या सब एनिमल का? नो. Different animals have different shelter. Okay. So we are going to study in this lesson. Different animals have different shelter. So shall we start? See, take out your EVS textbook. Third lesson, page number 15. Page number 15. आपको दिख रहा है ना? See, birds. कहाँ होता है उनका नेस्ट? ट्री पर होता है. रैट कहाँ रहता है? होल में, अंडरग्राउंड. ओके. सी, और हमारा घर भी होता है ना. किसी का मिट्टी का होता है, किसी का बिल्डिंग में होता है, फ्लैट होता है, किसी का अलग रूफ पतरे का होता है. बट सब किसी का घर होता है ना. यस. और जो किसी का घर नहीं होता है वो साइड, रोड साइड पे भी रहते हैं. तो हमें क्या बोलते हैं? लकी कि हमें घर है, हमें कुछ सर छुपाने के लिए, यहाँ में रहने के लिए जगह है. सो वी आर सो लकी. ओके. तो हमें हमारे घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. ओके. सो शैल वी स्टार्ट? हम स्टार्ट करें. सी, व्हाई डू वी नीड हाउस? फर्स्ट इज दैट, हमें घर क्यों लगता है? जल्दी बोलिए. रहने के लिए. टीचर, वो तो है, रहने के लिए ही लगता है. बट घर से क्या होता है? हमारा प्रोटेक्शन मिलता है हमें. ओके. वी गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम सो मेनी थिंग्स. सी, व्हेन वी लिव इन आवर हाउस वी गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम हेवी रेन, विंड. ओके. धूप, हमें बारिश से बचते, हम घर में रहते हैं तो हवा नहीं लगती है, धूप नहीं लगती है. तो एक हमें सर छुपाने के लिए जगह होती है ना. तो हमें घर बहुत ज़रूरी होता है. ओके. सी, नाउ आई एम रीडिंग अ पैराग्राफ. मैं आपको पैराग्राफ रीड करके बताऊंगी. आपने अगर टेक्स्ट बुक ओपन किया है, ओपन या टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 15. एक पेंसिल, और मैं जैसा रीड कर रही हूँ आपको वैसा पेंसिल रख के आपको सुनना है. ओके. और फिर पैराग्राफ वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ओके स्टूडेंट. सी, वेरी कोल्ड वेदर, gusty winds, scorching sun, heavy rains can cause us great discomfort. We live in houses to protect ourselves from them. House also protect us from thieves. Okay. So student, हमें क्यों लगता है घर? Why do we need house? हमें घर क्यों ज़रूरी है? कोल्ड वेदर से, रेन से, गर्मी से जो हमें तकलीफ मिलती है, डिस्कम्फर्ट, अगर हमें से कंफर्ट नहीं मिलता तो उस घर में रहने से हमें
कंफर्ट मिलता है, हमें प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, और घर से हम चोरों से भी बच सकते हैं। ओके, सी सम पीपल लिव वेरी क्लोज टू फॉरेस्ट, दे हैव टू फेस द थ्रेट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। A house protects them from the wild animals too. See student, कुछ लोग फॉरेस्ट के पास भी रहते हैं ना, तो अगर हमारा घर फॉरेस्ट के पास रह रहे हैं तो हमारा घर भी फॉरेस्ट के पास ही होता है, तो हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? वाइल्ड एनिमल से। ओके, अगर हम घर में रहते हैं तो अगर हमारे डोर वगैरह अच्छे से क्लोज किया है तो वाइल्ड एनिमल नहीं आता है जो फॉरेस्ट के पास रहते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज टर्न करना है। सी लाइक अस डू एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर्स। सम एनिमल्स डू, they build shelters from their self. Some other animals find shelter in some safe places in the environment. Okay, जैसे हमें घर की ज़रूरत है ह्यूमन बीइंग को, वैसे ही हमें हमारे एनिमल्स को भी ज़रूरत है। ओके, जैसे हमें ज़रूरत है एनिमल्स को भी शेल्टर की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, तो सी कुछ एनिमल्स शेल्टर खुद बनाते हैं, बिल्ड देम सेल्फ। ओके, और कुछ ढूंढ लेते हैं सेफ जगह, ओके, रहने के लिए, और कुछ को हम बनाते हैं शेल्टर। ओके, फॉर आवर पर्पस। अगर हमें एनिमल्स रखना है, अगर हमें एनिमल्स का यूज़ करना है तो उसे अच्छा रखने के लिए ह्यूमन बींग्स उसके लिए शेल्टर बनाते हैं। ओके, सी हियर, मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ। सी सबसे ज़्यादा मिडल में क्या है? हाउस, ह्यूमन बीइंग का शेल्टर। ओके, यहाँ रहते हैं ना ह्यूमन बीइंग। सी नाउ सी हियर, डॉग, ये डॉग हाउस, केनल, पेन, शीप एंड गोट। ओके, सी हियर, देन बोरो। ओके, अंडरग्राउंड रहते हैं ना। एलिफेंट कहाँ रहते हैं? जंगल। सी हियर, डियर इन जंगल। काउज एंड बफेलो शेड में रहते हैं ना, छत में। हॉर्स स्टेबल। ओके, घोड़े का तबेला होता है ना। सी हियर, केव, केव में कौन से एनिमल रहते हैं? बेर, लॉयन, टाइगर, वो गुफा में रहते हैं ना। यस, और मंकीज, मंकी, बर्ड्स, वो कहाँ रहते हैं? ट्रीज, ट्रीज में रहते हैं ना। See, now next we are going to read our next paragraph. Okay, see, you must have seen bird nest. Nests are shelters that birds build. Birds are afraid of animals that eat eggs, so they need a safe place to lay their eggs. Baby birds came out of the eggs. There are animals that eat these young birds. Okay. Now first we are going to study birds. Okay, birds का shelter. तो birds का shelter कहाँ होता है? birds कहाँ अपना shelter बनाती है? जल्दी बोलो, आपको पता है ना? हम बोलते हैं ना, देखो ऐसे ट्री रहता है, ट्री, सी, और फिर यहाँ पे लीव्स, और यहाँ पे टीचर नेस्ट बनाती है ना, और यहाँ पे बर्ड क्या देती है? अंडा। ओके, ये ट्रीज में नेस्ट बनाते हैं बर्ड्स। ओके, फिर डेन, गुफा में, गुफा में क्या रहते हैं? लॉयन। ओके, फिर शेड्स होते हैं। सी, आप कैसे शेड्स बनाते हैं ना, काव बफेलो के लिए ऐसे शेड्स होते हैं, ऊपर छत डालते हैं हम, फिर हम काव बफेलो को रखते हैं। और हनीकॉम्ब, सी, आपने देखा है ना मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम्ब, मधुमक्खी कैसे छत्ता बनाती ना ऐसे, और फिर यहाँ पे वो हनी जमा करती है। ओके, मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम्ब। ओके, और कुछ बर्ड्स का घर बहुत यूनिक होता है, अलग तरीके से बनाते हैं।
ओके। कुछ बर्ड कैसे बनाते हैं, मेरे थॉर्नी होता है, देखो ऐसे देखा है आपने कहीं नेस्ट, ऐसे नेस्ट देखा है झाड़ों पे रहता है, देखो कुछ बर्ड इस टाइप का नेस्ट बनाते हैं। ओके, इस टाइप का नेस्ट बनाते हैं। तो हर एनिमल का डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्टर होता है। ओके सी, तो बर्ड कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर। ओके, ट्रीज पर रहते हैं ना बर्ड्स, और नेस्ट पे वो अपने अंडे डालते हैं। तो क्यों वो ऊपर रखते हैं, क्योंकि बर्ड्स को डर होता है, दे आर अफ्रेड ऑफ दैट अदर एनिमल्स कैन ईट देयर एग्स। ओके, उनको डर लगता है कि दूसरे एनिमल उनके अंडे खा लेंगे। ओके, सी द यंग बर्ड्स आर टू वीक टू डिफेंड देयरसेल्फ, द नेस्ट कीप द यंग वन सेफ, दैट इज व्हाई birds build nests. They use things like grass, straw and twigs to build nests. They may even use cotton, wood and piece of thread and string. This makes the nest soft and warm inside. See, birds क्या क्या यूज़ करती है नेस्ट बनाने के लिए। आप देखते हो ना कोई चिड़िया ऐसे छोटे छोटे झाड़ की जो फांदी होती है, ट्विग्स होते, ट्विग्स बोलते हैं, लकड़ी के छोटे टुकड़े, वह उठा कर ले जाती है, कभी थ्रेड उठा कर लेके जाती है। आप देखते हो, आपने कभी नोटिस किया है कि स्पैरो के मुंह पर, कोई बर्ड्स के मुंह पर कुछ चीज़ें होती है तो वो सब अपने इससे नेस्ट प्रिपेयर करती है। ओके, और कभी कभी कॉटन, ऊल की चीज़ें भी, वो गर्म चीज़ें भी लेके जाती है, उससे उनका नेस्ट गर्म रहता है, उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, बट the nest of all birds are not all alike, but हर बर्ड का नेस्ट सेम होता है, नो, हर किसी का डिफरेंट होता है। ओके, सी कुछ बर्ड ऐसे डिजाइन लॉन्ग टेल, टेलर बर्ड जो होता है वो तो लीव स्पैरो पे इसमें रहता है, ऐसे शेप में बनता है। ओके, सी बर्ड चूज कन्वीनियंट प्लेस टू बिल्ड नेस्ट, लुक एट द वीवर बर्ड, वीवर बर्ड जो अपना वीविंग करके हुए चोट से वो अपना नेस्ट बनाता है। सो स्टूडेंट, मैं अभी आपका यहाँ पर एक वीडियो यहाँ में स्टॉप करती हूँ, ऐसे कंटिन्यू एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा लेसन है। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो अभी हमने बर्ड्स के शेल्टर तक हमने फिनिश किया है। ओके, सी बर्ड्स हमारा नेस्ट ट्रीज पे बनाती है, कुछ बर्ड्स डिफरेंट टाइप का शेल्टर बनाते हैं, और हनी को मधुमक्खी का छत्ता भी होता है, वो भी उनका डिफरेंट टाइप का होता है ना। तो अभी हमने बर्ड्स का शेल्टर फिनिश किया है कि बर्ड्स का शेल्टर कैसे बनता है। ओके, द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न डिफरेंट एनिमल्स। ओके, अंडरस्टूड। आप वीडियो ध्यान से सुनिए, देखिए, आपको लेसन जितना बताया अभी तक आपको समझ में आएगा। Okay, student, take care, bye.